अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में शाद आबाद होंगे। आज मैंने सहरी से व्लॉग बनाया, सुबह सुबह उठना और किचन में रात में चाय बनी थी। हम चाय लवर्स का कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी हम कुछ भी कर दें। तो बस सुबह में दही लाजमी होता है और उसके साथ रात में सालन बनाया था तो वो बच गया था, वो रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। तो बस फिर अपनी रेगुलर रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चों से बड़ा छुप छुप के आना पड़ता है, लेकिन बाबा हम लाख कोशिश कर लें, हमारे बच्चे मतलब हमारे पीछे लगकर उठ ही जाते हैं। फिर चलो जी, हमने भी कहा कि बच्चों जी आप लोग बैठ जाओ स्लिप पर और बाकी काम मुझे करने दो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने भी रोज़ा रखना है। तो बस यही करते हुए मैंने सारा कुछ रेडी किया और बस माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मेरी, एक मियाँ जी की, तो एक सासू माँ की कुछ ही रोटियां बनती हैं। और छोटी सी फैमिली, छोटे से रोले, छोटे से मसले, ज़्यादा मसले भी नहीं है हम लोगों के पास। जितनी बड़े टब्बर उतनी खज्जड़ ख्वारी ज़्यादा होती है। तो बस ऐसा ही होता है कि मेरे लिए इतना मसला नहीं होता। कम लोग होते हैं, कम चीज़ें होती हैं, कम मैनेजमेंट होती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होता है बहुत अच्छा हो जाता है। बस मैंने आटा गूँध ही लिया था, रात में ही गूँध लेती हूँ। थोड़ा सा आटा गूँध दूँ ताकि मेरा आटा ख़राब ना हो और मैं आराम से अपना जो है ना सहरी और अफ्तारी तक ये चला लूँ आटा। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा देसी घी लगा के, वाल की रोटियां नहीं होती उस टाइप की मैंने बनाई। और मोहम्मद साहब उठ चुके थे और ये मेरी रोटियों की, आपको तेज़ी से लग रहा होगा कि रोज़े में टाइम काफ़ी कम था, फिर भी मैंने कहा चलो जी जल्दी से अपनी तैयारी पकड़ो क्योंकि रोज़ा रखना है। और रोज़े में आजकल माशाल्लाह बड़े मज़े के चल रहे हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और हालात भी अच्छे चल रहे हैं, सेहत भी अच्छी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर हर चीज़ आपको अच्छी ही लगती है। जब कहते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी हो, तो माशाल्लाह सब अच्छा होता है। अल्लाह पाक की इबादत भी चल रही हैं। बस मेरा एक कुरान शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा होने वाला है। सेकंड की तैयारी की है, 2 करने हैं पूरे इंशाल्लाह। अगर नहीं हुए तो एक तो करना ही करना है, क्योंकि अब हम पे इतनी कोई मेयार नहीं रह जाती बच्चे होने के बाद। इनके भी मसले, इनके भी रौले, इनकी भी चीज़ें। बस इसी तरह मैं मोहम्मद को ले गई और मेरी इफ्तारी हुई कंप्लीट माशाल्लाह। बस ये सुबह की रूटीन थी, जो सुबह के रौले होते हैं। फिर ये कपड़े मेरे प्रेस होके आए थे, कस्में, ये जो होते हैं ना ये मसले, ये औरतों को ही पता है। मतलब चीज़ें आ जाना, कहते हैं कि आपके पास इतनी मैड है, आपके पास इतनी चीज़ें। बाबा चीज़ें कितनी भी हो पर काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। मीन्स अगर कपड़े धुले हुए मिल जाएँ तो सुखाने पड़ते हैं, सूखे हुए मिल जाएँ तो इस्त्री करने पड़ते हैं, इस्त्री किए हुए मिल जाए तो लगाने पड़ते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है ना। मतलब कोई भी चीज़ आपको फुल रेडी नहीं मिल सकती। और जैसी हम, मेरे जैसी लेडीज़ जिनकी तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाती कि अगर हर चीज़ खुद से हाथों से ना की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हुई चीज़ के ऊपर अगर मैं दोबारा से काम करूँ तो फ़ायदा ही क्या है बाबा करवाने का। एक तो पैसे तो दिल चलाओ, टाइम वेस्ट करो, इससे बेहतर है कि आप अपना काम खुद से ही कर लो। तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, इस दफ़ा कपड़े प्रेस करवाए, कस्में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने कंप्लेन की कि अगर मेरे कपड़े ठीक से नहीं प्रेस करने तो मुझे जवाब दे दो। आप डब्बे उठा उठा के जाते हो और कपड़े लाते हो और कसम से वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। फिर मीन्स कि आप अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। चलें, साथ ये कुछ कपड़े निकाले थे मैंने जो कि पिछले साल के थे, उससे पिछले साल के थे, और अब मैंने इसको रफ़ कर दिए हैं। तो ये मैं इस दफ़ा रमज़ान में निकालने वाली हूँ, बस मतलब किसी आने जाने वाली को दे सकूँ, तो इसलिए मैंने ये सामने रखे हैं ताकि मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हल हो जाए। कि कोई आ जाए तो मुझे अलमारियों में घुस घुस के चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और मैं आसानी चॉपर से निकाल के दे सकूँ, ताकि मुझे पता हो कि मेरे को कितने कपड़े कितने देने और कितने मतलब बाहर निकालने। तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप एक शॉपर बना लें, आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं और आप देखते रहें कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो किसी को देना भी आसान लगता है। साथ ही मैं बस शाम में ये होता है कि नाते लगा लेती हूँ। मुझे नाते इतनी पसंद है और वो मैं फिर लाउडली थोड़ी तेज़ आवाज़ में सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। और आजकल जो नात चल रही है वो बड़ी प्यारी सी, एक दो नात बता रही हूँ, नात याद भी नहीं है, वो जो आजकल रमज़ान की चल रही है तो वो वाली बहुत बेस्ट है।
जो अक्सर ARY डिजिटल पर चलती है वो मैं आजकल सुन रही हूँ। साथ ही मैंने कहा आज मैंने सेवइयाँ बनानी है, क्योंकि कभी कभी दिल करता है ना कि कुछ रंगीनियाँ हो जानी चाहिए, तो मैं रंगीन सेवइयाँ बना रही हूँ। और कुछ बच्चे आ जाते हैं उनको भी देना आसान होती है, और घर में भी कुछ दस्तरखान पे मीठा हो जाएगा। तो सेवइयाँ तो अब आप सबको बनाना आती होंगी, मेरा ख़्याल नहीं है कि मैं आपको इसको बताऊँ। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका मेन्यू कैसा हो। मेन्यू से मुराद आपको रेगुलर, मुझे तो ये सोचना पड़ता है कि मैंने क्या क्या बनाना है और किस किस तरह से बनाना है और कितनी कितनी चीज़ों की क्वांटिटी रखनी। मेरे लिए बनाने से ज़्यादा सोचने का मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि घर तो आपका ही है लेकिन आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन आपकी जो चीज़ें होती हैं ना वो रेगुलर हिसाब से होना चाहिए। कहते हैं ना कि हर चीज़ तमीज़ से की जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी वजह से मुझे रेगुलर ये सोचना पड़ता है कि आज की जो है मेन्यू में मुझे क्या क्या बनाना है। तो आज मैंने सेवइयाँ बना ली और साथ ही मेरा मूड था कि मैंने समोसे बनाने। ये एक छोटी सी कोशिश की थी मैंने, बाकी पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको काट के आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और आलू बड़े मज़े के थे कि इसको अगर कटिंग कर लें और इसके छिलका ना उतारें तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना, जब भी मैं समोसे खाती हूँ तो मुझे उसके अंदर जिनके आलू पर छिलका होता है मुझे वो अच्छे लगते हैं। ये मेरी पसंद है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी पसंद यही हो, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ख़ुद वही कर सकूँ जो मुझे पसंद हो। सेवइयाँ माशाल्लाह मेरी तैयार हो चुकी थी। साथ ही मैंने कहा कि मेरे आलू भी तैयार हो जाए। तकरीबन मैंने आलू चेक किया, माशाल्लाह मेरे आलू गल चुके थे। थोड़ा टाइम और मुझे लगाना पड़ेगा, सही से नहीं गले थे। अच्छा, ये सारी बातें वो होती हैं कि मुझे देखना पड़ता है कि मेरी वीडियो क्लिप्स में क्या क्या हुआ, तो वॉइस ओवर इसी तरह करनी पड़ती है। साथ ही मैंने कहा कि जब ये बन रहा है तो साथ मेरा लेमन वाला आज मैंने बनाना है जामे शीरी। तो साथ में जामे शीरी में मैंने अच्छे से लेमन जो था 1 से 1.5 लेमन डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हो रही हैं तो लेमन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना बच्चों आपके जो है ना कुछ ना कुछ आपकी BP में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए लेमन का इस्तेमाल जितना किया जाए ना उतना अच्छा होता है। गला मेरा फुल टाइम ख़राब हो चुका है, क्योंकि रमज़ान रूटीन में इतना कुछ खाने को मिल जाता है। ना करते एक पकोड़ा उठा लिए, एक समोसा उठा लिया, 2 ये उठा लिए, वो उठा लिए, करते करते आप इतना तो खा ही लेते हैं जितना आपको नहीं खाना चाहिए। फिर भी हम ये कहते हैं कि हमने ये चीज़ खाया ही क्या। खा के मान लेना चाहिए कि हमने बहुत कुछ खा लिया, क्योंकि हम वो लोग हैं कि हम खाकर भी नहीं मानते कि हमने कुछ खाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मान लेती हूँ कि मैंने खाया था। तो पर इसी तरह से मेरी हुई आज अफ्तारी में ये बना कि मैंने थोड़ा लेमन वाला कर दिया आज जामे शीरी, और साथ ही अब मैं देख रही थी कि बस मेरे आलू गल जाए तो मैंने बनाने थे समोसे। बस माशाल्लाह आलू भी तकरीबन गल चुके थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप जब समोसे बनाते हैं तो आप पट्टियाँ मंगवाते हैं या कोशिश करते हैं कि घर में पट्टियाँ बनाएं। आज मैंने ये किया था कि मैंने बाहर से मंगवानी थी मियाँ जी से, जिन पे हम समोसे रोल करते हैं पट्टियाँ, और यकीन करें वो इतनी मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। और उनको खोलने में मेरा जितना टाइम लगा ना उतना शायद मुझे बनाने में भी नहीं लगता। चलें, ये तो मेरी दिल की बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अंदर मैंने वही जो रेगुलर मसाले होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा, और थोड़ा सा आपने इसमें जो है ना, अगर आपके पास क्या था मैं तो भूल ही गई, कसमें पता नहीं क्या चीज़ थी एक्स्ट्रा एक मैं मिलाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी अजवाइन मिला दिया करें समोसों में या पकोड़ों में, तो आपका जो है ना थोड़ा सा निज़ाम हाज़मा भी ठीक रहेगा। तो मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिलाई थी। अब जी आई ये समोसों की बारी पट्टियों की, जो सबसे जो है आलमी मसला था मेरे लिए। यकीन करें मैंने खोलते खोलते कितनी पट्टियाँ तो तोड़ फोड़ दी थी, लेकिन मैंने कहा मैं भी तुम्हें खोल के रहूँगी, तुम कुछ भी कर लो। तो बस इसी तरह से मैंने पूरी कोशिश करके कुछ मतलब 6-7 पट्टियाँ खोल दी जितने मुझे समोसे बनाने थे। इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन ये भी बड़ी महारत का काम था और बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसी तरह से अब मैंने करनी थी इनकी फिलिंग।
फिलिंग करती जानी थी और इनको मैंने फ्राई करना था। तो बस समोसों की भी बड़ी ट्रिक होती है, अगर ये एक ही फैमिली के बन जाए ना तो कसमें आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है। मैं पानी लगाती जा रही थी, इसी तरह से मैं वन बाय वन इनमें मैंने फिलिंग की और फिलिंग करने के बाद इनको मैंने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, समोसे जब घर में बन जाए ना तो हमें बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है कि हमने कितने पैसे बचा लिए। यकीन करें, ये मेरी नहीं फीलिंग्स होती, शायद मुझे लगता है बहुत सी लड़कियों की होती होंगी। साथ ही ये फुल्ले तो ज़रूर बनते हैं जो ऑयल के भरे होते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़रूर बनते हैं क्योंकि बच्चों को ही पसंद है। बस इसी तरह वन बाय वन मैंने समोसे फ्राई किए। अच्छा, सीरियसली एक औरत की ज़िंदगी इतनी परेशान कुन होती है ना जब वो किचन में खड़ी और उसे ये परेशानी होती है कि कहीं अफ्तार का टाइम क्यों पूरा ना हो जाए। बस ये सवैयों के साथ मैंने अपनी अफ्तारी की कंप्लीट। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी रही अफ्तारी। कुछ बच्चों को दिया, कुछ खुद से खाया, बहुत इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके रोज़े इसी तरह से अच्छे गुजारे। उसके बाद आई मैंने आज थोड़ी सी टीवी लॉन्च की सेटिंग चेंज मैंने की ये मंजी यहाँ पर, क्योंकि हम देसी लोगों को जब तक मंजिया ना हो ना हमें मज़ा नहीं आता। मीन्स कि अगर हमारे टीवी लॉन्च में भी हमें सेटिंग एरिया में भी सोने के लिए कुछ अच्छा चाहिए तो मैं ये मैट यहाँ ले आई सोफ़ा सेट। मैंने कहा ये यहीं अच्छा लगेगा। बस इस तरह से मैंने थोड़ी सी आज जो है ना थोड़ी सी मिली जुली सी सेटिंग चेंज कर दी। अच्छा, हम कितना ही कुछ खा लें उसके बाद जो है ना हमारे खाने के मसले फिर भी हल नहीं होते। तो आज सीज़न में आई थी भिंडी, तो मैंने कोशिश की कि चले थोड़ा सा भिंडी को ट्राई कर लिया जाए, नई भी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा मूड स्विंग्स भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि भिंडियाँ जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने इसको धोकर इस तरह से सुखा ली थी। इसको ना सुखाना बड़ा मुश्किल लगता है तो मैंने इस तरह इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद टाइम भी कम था। अब हमारे पास कितना भी टाइम है, हम अपना टाइम आलतू फालतू इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, कभी मोबाइल में, कभी इधर बैठ गए उधर। यकीन करें, टाइम वही होता है, हमारी वेस्टिंग की वजह से हमारा टाइम सारा ज़ाया हो जाता है और फिर हम ये कहते फिरते हैं कि टाइम ही नहीं था। टाइम तो बहुत था लेकिन हमने उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, ये बात होती है सारी। चलिए, अब मैंने आज सोचा कि जब भिंडी है तो साथ में मैं भिंडी गोश्त थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, क्योंकि भिंडी गोश्त थोड़ा अच्छा होता है ना खाने में भी। अच्छा, सीरियस जब आपको कुछ नहीं आता ना वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी कटिंग चॉपिंग बोर्ड पे करूँगी, जो कि मैंने अब करना शुरू कर दी है। बस माशाल्लाह से इसी तरह से मैंने आज ये ट्राई किया। सीज़न का नया भिंडी गोश्त लेकिन मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह बहुत आसान सी रेसिपी है। प्याज अच्छा सा डार्क सा ब्राउन कर लें, थोड़ा सा चिकन बोनलेस ले लें, छोटी छोटी सी उसकी फूटियाँ कर लें और उसके बाद इसको अच्छे से भून लें। जब ये अच्छा सा रेड हो जाए तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने किसी भी चीज़ में थोड़ा सा लेने लें लहसुन और उसमें थोड़ा ज़ीरा, क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती है तो अब इस तरह से मतलब थोड़ी सी फैटी सी होती है तो इसमें आपने ज़ीरा थोड़ा भर भर के डाल देना है, जेको मैंने डाला और पानी की मदद से मैंने इसमें ऐड कर लिया। इतनी सिंपल रेसिपी है लेकिन बनता बहुत यमी है। तो थोड़ी सी कोशिश कर लिया करें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, जो सब मसाले हर एक में डलते हैं वही आपने डालने, कोई नई टेक्निक नहीं चलानी। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और इसकी सबसे आसान और मज़े की ट्रिक बताती हूँ कि आप कहते हैं ना कि आपकी भिंडी टूट फुट जाती है, तो इसमें सबसे एक जो आप काम कर लेना आपकी भिंडी कभी भी नहीं टूटेगी। मैं आपसे गारंटेड ये बात कहती हूँ। तमाम मसाले में अपने भिंडी को इस तरह से भून लेना। अच्छे से भूनने के बाद इसमें ये मेन काम है कि आपने लेमन इसमें निचोड़ देना है और हल्का हल्का चम्मच चलाएं। आपकी भिंडी कभी भी टूटेगी फूटेगी नहीं, इतनी खिली हुई बनती है। मैंने एक अदर टमाटर ऐड कर दिया और इस तरह से मैंने भून के इसको दम पे रख दूँगी। थोड़ी देर में इसे दम रखूँगी, 10-15 मिनट तक या 14 मिनट। उसके बाद मैंने इसको हटाया और आपको मैं अब इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा बना है। आप यकीन करें, कसमें आप उंगलियां खाते रह जाएंगे और ये इतने मज़े की इसकी शक्ल आई है। और लास्ट एंड लीस्ट जो है ना, मैं इसके ऊपर गरम मसाला डालती हूँ जो कि वाकई में बहुत मज़े का लगता है। कुटा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया और इसी तरह से मैंने इसको ट्राई किया और बहुत मज़े की, बहुत यमी।
तो बस इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही यकीन करें, हम चाय लवर्स का कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स हम रोज़े रख लें, कुछ भी कर लें, चाय तो हमें 2 से 3 बार पीनी होती है। साथ ही दोपहर में ये बच्चों के लिए मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ, और ये भी बहुत यमी थे। यानी कि मैंने जितना कुछ खाना होता है ना रोज़े के बाद, मैं कोशिश करती हूँ मैं सब कुछ खा लूँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि सारा दिन आपका रोज़ा होता है तो फिर दिल करता है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का। अच्छा, सबसे मज़े की बात आज क्या हुआ, मैंने मियाँ जी के लिए तो चाय ले गई थी, क्योंकि मियाँ जी बैठे थे, और जब मैं अपनी चाय डालने लगी तो ये मुझे याद आया कि जिस कप में मैं चाय डाल रही हूँ, सीरियसली वो कप आज के मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैच था। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, चले मैं आपको दिखाती हूँ। यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तो मैचिंग मैचिंग हो गई। मैं तो घर की मैचिंग करती थी, आज तो मेरे साथ भी मैचिंग मैचिंग। देखिए बिल्कुल इसका प्रिंट, इसका कलर, इसका कंट्रास्ट सब मुझसे मैच था। बस दुआ में याद कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आएँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी तरह मेरे चैनल और मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।